बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 3 हमारा ख़त्म हो गया, लॉग वाला चैप्टर। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड के पेपर में और 3.4 एक्सरसाइज जो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट की थी उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आज हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर में आते हैं और उसके अलावा क्वेश्चन जो हैं कुछ वो भी रिव्यू में से बाज़ औक़ात आ जाते हैं। तो इसलिए रिव्यू एक्सरसाइजेस को आपने इग्नोर नहीं करना, उनको भी साथ साथ तैयार करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का, दैट आर एमसीक्यूज। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको आते हैं जो कि पूरी बुक में से डिफरेंट चैप्टर्स में से आपको दिए जाते हैं। ये एमसीक्यूज आपने सॉल्व करके इनको ऑप्शन जो दुरुस्त है उसका आपने इंतखाब करना है। इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने सॉल्व करके फिर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि ऐसे याद करने से हल नहीं होंगे, इनको आपने सॉल्व करके तो इनको हल करना है। ये 10 एमसीक्यूज हैं। बुक के एंड पे भी इनके जो मार्क हैं वो लगे होते हैं। वैसे बेहतर तरीका यह है कि आप इनको खुद सॉल्व करके तो फिर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें। ये एमसीक्यूज आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ब्लैंक्स भी बाज़ औक़ात एमसीक्यूज की सूरत में आ जाती हैं, इनको भी आपने देख लेना, इनके आंसर मौजूद हैं बुक के एंड पे। जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये वही क्वेश्चन है जो आप पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बस इनकी प्रैक्टिस है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके वही मेथड रिपीट है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, लॉग एक्स बेस 3, इसको ऐसे बोलते हैं, इज इक्वल टू 5। अब रूल आप पहले पढ़ चुके हैं, जो इक्वल टू के बाद वैल्यू है वो बेस की पावर बनती है। ये बेस है 3, लॉग एक्स बेस 3। जो इक्वल टू के बाद वैल्यू है 5, ये बेस की पावर बनेगी, और जो लॉग के साथ वैल्यू है एक्स ये इक्वल टू के बाद आ जाएगी। लॉग अब हम नहीं लगाएंगे, या इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 विल बी इक्वल टू 243। ये इसका आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट इज लॉग 256 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो उसी तरह जो इक्वल टू के बाद वैल्यू है वो बेस की पावर बनेगी, और जो लॉग के साथ वैल्यू है वो इक्वल टू के बाद आ जाएगी, लॉग नहीं लिखेंगे। 4 की पावर एक्स 256 की अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये वो आते हैं 4 की पावर 4। ये अब देखें नीचे वाली वैल्यू सेम है, अब ऊपर वाला आंसर है 4 बराबर है 4 के, और ऊपर x इज इक्वल टू 4, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अगर नीचे वाली वैल्यूज़ बराबर हो जाएं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ का आंसर होता है, अगर ऊपर वाली वैल्यू बराबर हो तो फिर नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम आंसर के तौर पे कंसिडर करते हैं। थर्ड पार्ट इज log 5 बेस 625 इज इक्वल टू 1/4x, या इसको x/4 भी लिख सकते हैं। रूल वही है, जो बेस है उसकी पावर बनेगी जो इक्वल टू के बाद वैल्यू है, और log के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल टू के बाद शिफ्ट होगी। 624 की पावर x/4 इज इक्वल टू 5। 625 इसकी अगर आप फैक्टर बनाएं तो ये आएंगे 5 की पावर 4 और होल पावर x/4 इज इक्वल टू 5। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1, ये चूँकि 5 अकेला है इट मीन्स कि इसकी पावर 1 है, तो 5 5 के इक्वल है, सो x विल बी इक्वल टू 1। ये इसका फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट इज log x बेस 64 इज इक्वल टू -2/3। तो 64 जो बेस है उसकी पावर बनेगी जो वैल्यू इक्वल टू के बाद है, 64 की पावर -2/3, एंड x जो log के साथ है वो इक्वल टू के बाद आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 64 के फैक्टर बना लें, 4 की पावर 3, 4 4 टाइम 16 एंड 16 4 टाइम 64, 4 की पावर 3 होल पावर इज -2/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू 4 की पावर -2, वैल्यू 4 की पावर -2, इस पावर को प्लस करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1/16, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके 4 पार्ट हैं, सबका सेम मेथड है। एक पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। log x इज इक्वल टू 2.4543, इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। 3.4 के जो क्वेश्चन है उनमें एंड पे हमारे पास log x की वैल्यू आती थी, और x फाइंड करने के लिए हम उस वैल्यू का एंटी लॉग लेते थे। एंटी लॉग कैसे लेना है कैलकुलेटर की मदद से, ये मैंने आपको बताया हुआ है, रिपीट कर देता हूँ।
आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को लेना है, उसके टॉप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट और उसके बाद आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है, फिर ये वैल्यू एंटर करनी है और इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी 24.6। इसी तरह आपने सारे पार्ट्स को चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी आप चैप्टर में कर चुके हैं 3.3 एक्सरसाइज में। log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू, ये log 2 की वैल्यू है, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज इक्वल टू 0.6990। इन वैल्यूज़ को आप इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, उनको log की मदद से सॉल्व करना है। ये log 45 है, जो वैल्यू आपको गिवन है ना, आपने उसके फैक्टर इन वैल्यूज़ में से बनाने हैं, यानी उनके फैक्टर 2, 3 और 5 में से बनाने हैं। log 45 विल बी इक्वल टू log 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 5 टाइम 45। तो आपने इन्हीं में से फैक्टर चूज करने हैं जिनकी आपको वैल्यूज दी हुई हैं। log 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसका हम, ये चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका हम अलग अलग log लेके इनको सम की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, log 3 की पावर 2 है ना, तो पावर जो है वो log से पहले आएगी, 2 log 3 प्लस log 5। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू log 3 की वैल्यू है 0.4771 जो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस log 5 की कीमत जो 0.6990 क्वेश्चन में गिवन है। अब इस वैल्यू को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0.6990, इन दोनों को प्लस करने से फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1.6532। तो इस तरह आपने इनको जो वैल्यूज़, जिनके log की वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन्हीं नंबर्स में इनके फैक्टर बनाने हैं और फिर वैल्यूज़ पुट करके फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड पार्ट इज log 16/15। तो 16 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 4, 15 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, log 2 की पावर 4, ये चूंकि डिवाइड में है, इन दोनों को हम माइनस में लिखेंगे, log 3 माइनस log 5। अब पावर है, पावर log से पहले आएगी, 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5। 4 इंटू log 2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करेंगे, माइनस log 3 की वैल्यू माइनस log 5 की वैल्यू। log 2 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके 1.2040 आंसर आएगा, बाकी वैल्यूज उसी तरह साथ आएंगी। अब इनको सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर ये आ जाएगा 0.0279। थर्ड पार्ट इज log 0.048। तो आपने इसका पहले पॉइंट खत्म करना है, 0.048 को हम लिखेंगे log 48/1000। पॉइंट खत्म करें तो आपको पता है पॉइंट के नीचे 1 आता है, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0। log 48 को लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 48, और 1000 को लिखेंगे 10 की पावर 3। 16 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये वाली जो वैल्यू है। 16 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 4, 3 वैसे आएगा साथ, और 10 के भी हम फैक्टर वो बनाएंगे जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं 2, 3 और 5 में। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, यानी 10 के फैक्टर बना लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये देखें, यहाँ से हमने एक 2 की पावर को कैंसिल किया है, 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, और नीचे चूंकि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी log 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर 5 की पावर 3, इनको हम सम और डिफरेंस में लिख लेंगे। ऊपर जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम प्लस में लिखेंगे, और जो डिवाइड हो रही है उसको माइनस में। log 2 प्लस log 3 ओवर माइनस log 5 की पावर 3। अब जिसके ऊपर पावर है वो पावर log से पहले आ जाएगी। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, log 5 की जो वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे जो आंसर आएगा वो लिख के इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देनी है, तो -2.6811 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सिंप्लीफाई। ये आपने 3.4 की तरह के क्वेश्चन है, इनमें से भी बाज़ बात क्वेश्चन आ जाता है। 25.47 इसका थर्ड रूट, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, इसको आपने लॉग के मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है 3.4 का जो मेथड है वो सारा जहन में लाएं। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम x के बराबर रखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 25.47 और इसका थर्ड रूट। उसके बाद अगला स्टेप है हमारा दोनों साइडों का लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग x विल बी लॉग 25.47 इसका थर्ड रूट। उसके बाद हम इसके रूट को ख़त्म करेंगे, रूट को ख़त्म करके इसकी पावर लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड रूट है तो इसको ख़त्म करके पावर आएगी 1/3। अब चूँकि पावर लॉग से पहले आएगी, थर्ड लॉग के मुताबिक 1/3 log 25.47। अब कैलकुलेटर की मदद से
25.47 की वैल्यू लिखेंगे। कैलकुलेटर में आप log का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू एंटर करेंगे, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट लिखेंगे, 1/3 1.4060 log 25.47 की वैल्यू आएगी। इसको अब आपने 3 पे डिवाइड करना है, तो log x विल बी इक्वल टू 0.4687। ये log x की वैल्यू है, तो x फाइंड करने के लिए हमने इसका एंटी लॉग लेना है। शिफ्ट log ये वैल्यू और इक्वल टू कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2.942। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, 342.2 इसका फिफ्थ रूट। तो पहले जो वैल्यू दी हुई है उसको x के बराबर रखेंगे, फिर टेकिंग लॉग, उसके बाद इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, पावर लॉग से पहले आएगी, वैल्यू पुट करके इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। लॉग 342.2 की जो वैल्यू आएगी उसको फिर आपने 5 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा log x इज इक्वल टू 0.5069। x लेना है तो इसका एंटी लॉग लेंगे शिफ्ट लॉग के साथ, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, पेपर के में, बोर्ड के पेपर में ये रिपीट हो चुका है ये पार्ट, इसलिए इसको ध्यान से आपने करना है। जो वैल्यू दी हुई है उसको x के बराबर रखना है, उसके बाद इनकी पावर्स को सॉल्व करना है, लॉग में लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log 8.97 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 की पावर 2 है, और नीचे है 15.37 इसका रूट खत्म करेंगे तो पावर आएगी 1/3। अब आप जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको सम के फॉर्म में लिखेंगे, जो डिवाइड हो रही है इसको माइनस में लिखेंगे, सम और डिफरेंस में लिखेंगे। log 8.97 की पावर 3 प्लस log 3.95 की पावर 2 माइनस log 15.37 इसकी पावर 1/3। अब जो जिनके ऊपर पावर्स हैं थर्ड लॉ के मुताबिक जो पावर्स हैं वो log से पहले आएंगी, इसकी पावर भी log से पहले आ जाएगी, इसकी पावर भी log से पहले आएगी, और इसकी पावर 1/3 भी log से पहले आएगी। अब आप ये जो नंबर्स हैं इनको वैसे लिखना है, log 8.97 की वैल्यू कैलकुलेटर से लें ये आएगी, फिर 2 वैसे लिखना है, log 3.95 की वैल्यू कैलकुलेटर से लेके यहाँ लिखनी है, उसके बाद -1/3 वैसे ही आएगा, और log 15.37 की वैल्यू यहाँ लिखनी है। उसके बाद ये जो वैल्यू है log 8.97 की, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, और इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करके नीचे लिखना है। उसके बाद आपने इनको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर देना है, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करना है। log x विल बी इक्वल टू 3.6560, और x होगा एंटी लॉग शिफ्ट लॉग के साथ आप लेंगे, तो ये आपका शिफ्ट लॉग, ये वैल्यू पर एंटर करें, इक्वल टू का बटन प्रेस करें, x विल बी इक्वल टू 4529। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी भी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट 4 चैप्टर मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इनमें से आपका कोई नंबर भी मिस नहीं होना चाहिए, तो इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आपको मैं चैप्टर 3 का जो ग्रैंड टेस्ट है वो शेयर करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर चैप्टर 4 की तरफ चलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।